हिमालय की गोद में, जहाँ बर्फ की चादर भी तप की अग्नि से पिघल जाती है, वहाँ माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा, जो एक ऐसा प्रश्न जो कि हर युग में हर भक्त के हृदय में उठता है। माता पार्वती ने बोले, स्वामी, आप सदा कहते हैं कि राम नाम ही संसार का समस्त दुखों की नाशक है। फिर क्यों मैं इतने भक्तों को देखता हूँ जो दिन रात राम नाम जपते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियां बनी रहती है। कभी परिवार की विपत्ति, कभी धन की हानि, कभी शरीर की व्याधि। क्या राम नाम जपने से कोई दुख श्रेष्ठ रह सकता है? पार्वती जी के स्वर में करुणा और जिज्ञासा दोनों झलकते हैं। शिव ने यह सुनकर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह समस्त भक्तों का प्रश्न है। हर कोई आत्मा जो ये नाम जपती है, कभी ना कभी ये सोचती है, मैं तो भगवान को पुकारता हूँ, फिर मेरा दुख क्यों नहीं मिटा। परंतु ये प्रश्न तब उठता है जब केवल शब्द बन जाता है और नाम का अर्थ भुला दिया जाता है। माता पार्वती ने बोली, स्वामी, क्या आप कहना चाहते हैं क्या नाम केवल जिह्वा से जपना पर्याप्त नहीं? शिव बोले, हाँ माते, राम नाम केवल 2 अक्षर नहीं, यह संपूर्ण चेतना है। जब कोई राम कहता है तब उस क्षण उस साधक के भीतर एक कंपन, एक तरंग उत्पन्न करता है। परंतु मन यदि और किसी चिंता में भटक रहा हो, तभी वो तरंग टूट जाती है। वहाँ केवल नाम ध्वनि रह जाता है, उस नाम में उतना शक्ति नहीं रहती। शिव ने फिर बोले, राम नाम वो अग्नि है जो भीतर की पाप, भ्रम और माया की पर्दों को जलाती है। परंतु देवी, जब कोई साधक नाम जपते हुए भी अपने भीतर मैं को पकड़ के रहता है, ये कहता है, मैं जप रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं दुख में हूँ, वही मैं जब भगवान के बीच दीवार बन जाता है। दुख इसीलिए नहीं मिटते क्योंकि नाम तो जपा जा रहा है, परंतु जपने वाला स्वयं को अलग मानता है। फिर पार्वती ने बोली, हे नाथ, क्या जप तभी फल देता है जब मनुष्य की अंदर मैं मिट जाए? फिर शिव ने बोले, सही कहा देवी, जब तक मैं है तभी तक माया का जाल है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल से दिखाई देता है, जब जल शांत हो, वैसे ही भगवान का नाम तभी फल देता है जब मन शांत, निर्मल और अहंकार रहित हो। शिव बोले, एक समय की बात है देवी, एक ब्राह्मण था, दिन रात राम नाम जपता था, परंतु उसका मन हर समय डूबा रहता था। मेरे बेटे को नौकरी क्यों नहीं मिली, मेरे घर में सुख क्यों नहीं है। वो भगवान के नाम तो जपता था, परंतु मन में शिकायतें थी। एक दिन वो क्रोधित होकर बोला, हे राम, मैं तेरा नाम जपता हूँ, फिर भी आप मेरी सुनते नहीं। तभी तत्क्षण आकाशवाणी हुई, बस तू मेरा नाम नहीं जपता, तू अपनी दुख का जप करता है। देवी, यही सत्य है, बहुत लोग राम नाम जपते हैं, परंतु ध्यान अपनी दुख पर होता है, राम पर नहीं। और जहाँ ध्यान होता है वहीं फल मिलता है। माता पार्वती बोली, नाथ, राम नाम जपने से आशा नहीं रखनी चाहिए? शिव ने बोले, नहीं देवी, जब फल देता है, परंतु फल केवल दुख मिटना नहीं, परंतु फल है दुख की पर जाना। राम नाम दुख को मिटाता नहीं, वो दुख को समझने की दृष्टि देता है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता नहीं बल्कि प्रकाश देता है, और तब अंधकार स्वयं भाग जाता है। राम नाम वो दीपक है जो मन की अंधकार को प्रकाश करता है। जब मन प्रकाशित होता है तभी दुख का अस्तित्व ही नहीं रहता। फिर देवी पार्वती ने बोली, किंतु प्रभु, कुछ भक्त सच्चे मन से राम नाम को जप करते हैं, फिर भी जीवन में परीक्षा क्यों आती है? शिव ने बोले, देवी, जिसे तुम परीक्षा कहती हो वो वास्तव में साधक की परख है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही भक्ति को सत्य बनाने के लिए मनुष्य के जीवन में ऐसी तृप्ति आती है। राम नाम जपने से भगवान दुख दूर नहीं करते हैं, बल्कि दुख में भी हमारी अनुपस्थिति का अनुभव कराते हैं। ये साधक को भीतर से अटल बनाता है। फिर महादेव ने एक कथा सुनाई। बोले, एक कथा सुनो देवी। एक वृद्धा थी जो हर दिन राम नाम जपती थी। उसका पुत्र दूर नगर में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि उसका पुत्र बीमार है। वो अपने अंदर से विलाप करने लगी, रोने लगी और अंदर से बोली, हे राम, मैं तेरा नाम रोज लेती हूँ, फिर भी आपने ये विपत्ति मुझे क्यों दी? उसी रात वो स्वप्न में देखती है श्री राम उसका सामने मुस्कुरा रही हैं और कहते हैं, माता, तू मेरा नाम लेती है, इसीलिए
तेरा पुत्र जीवित है, मेरी नाम नहीं लेती, संकट और बढ़ जाता। देवी, अक्सर भक्त ये सोचते हैं कि राम नाम लेने से दुख नहीं रहना चाहिए, परंतु उन्हें ये नहीं दिखता कि नाम लेने से कितनी बड़ी दुख टल जाता है। नाम हमारी जीवन की विपत्ति नहीं मिटाता, वो विपत्ति में हमें डूबने से बचाता है। माता पार्वती ने ये सुनकर भावुक होकर बोली, हे प्रभु, कितना गूढ़ सत्य आपने कहा। तो क्या नाम केवल कष्ट से मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर का उपस्थिति अनुभव करने का साधन है? शिव मुस्कुराकर बोले, हाँ देवी, नाम वो सेतु है जो जीव और ईश्वर को जोड़ता है। जब तक साधक ये सोचता है मैं जपता हूँ मेरा दुख मिटे, वो संसार से बंधा है, परंतु वो जब ये कहता है मैं जपता हूँ ये मेरा स्वभाव है, मेरा प्रेम है, तभी वो भक्त मुक्त हो जाता है। राम नाम कोई मंत्र नहीं रह जाता, वो प्राण बन जाता है। फिर शिव ने बोले, और सुनो देवी, राम नाम जपते हुए भी दुख इसलिए रहते हैं क्योंकि साधक नाम को औषध्य समझता है, प्रेम नहीं, प्राण नहीं। औषध्य तब तक असर करती है जब तक रोग है, परंतु प्रेम रोग मिटा देती है। जब साधक नाम को प्रेम से जपता है तभी दुख की जड़ ही समाप्त हो जाता है। माता पार्वती ने बोली, प्रभु, क्या नाम जपने की कोई विधि भी है? देवी, नाम जपने की कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, यह भीतर की स्थिति है। जब हृदय नम्र हो, मन शांत हो, विचार पवित्र हो और जप में राम की प्रति समर्पण हो, तभी वही सच्चा जप है। अगर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष पहन ले, दीप जला ले, परंतु मन में ईर्षा, भेदभाव और लोभ रखे, तो वो जप नहीं, यह केवल उस राम नाम की उच्चारण है। सच्चा जप वही है जब साधक स्वयं को भगवान की कक्ष में समर्पण कर दे। देवी ये सुनकर मौन हो गई। शिव जी की बातें जैसे उनकी अंतर मन को छू गई। बहुत सोचने लगी, कितने भक्त हैं जो ये जप करते हैं परंतु भीतर का भाव नहीं बदलते। कितने हैं नाम को बस उपाय समझते हैं, परंतु नाम तो स्वयं समाधान है। माता पार्वती ने बोली, नाथ, आपने कहा कि सच्चा जप तभी फल देता है जब साधक मैं को मिटा दे, परंतु ये मैं मिटाना इतना कठिन क्यों है? मन बार बार संसार की ओर भागता है, विचार दुखों की ओर लौट आता है, तो जप में स्थिरता कैसे आए? ये सुनकर शिव बोले, देवी, ये मन चंचल है क्योंकि ये मन बाहरी जगत में आकर्षित है, यह माया का स्वभाव है। जब तक साधक अपने कर्म को नहीं समझता और उस बंधन से मुक्त नहीं होता, तब तक जप स्थिर नहीं हो सकता। महादेव ने कहते हैं, यह याद रखो पार्वती, राम नाम जपने का अर्थ केवल राम नाम नहीं है, बल्कि हर कर्म में राम को देखना है। यदि जपने के बाद भी मनुष्य छल करे, कपट करे, झूठ बोले, तभी उसका जप की शक्ति माया में खो जाता है। जैसे कोई दीपक जलाए और उसके ऊपर वस्त्र डाल दे तो प्रकाश बाहर नहीं आता। महादेव ने फिर ये बोलते हैं, कर्म का बंधन बड़ा गूढ़ है देवी। भक्त जब नाम जपता है तो उसका पुराना कर्म फल भी धीरे धीरे सक्रिय होता है, क्योंकि नाम की शक्ति अपने भीतर की सफाई करती है, और सफाई करते समय जो धूल उड़ती है देवी, यही परीक्षा कहलाती है। कई बार भक्त सोचता है कि नाम लेने पर मेरा संकट बढ़ गया, परंतु वास्तव में वो संकट नहीं, परंतु भीतर का अशुद्धता निकलने का होता है। जैसे कि चिकित्सक कोई भी जख्म पर औषधि लगाता है तो पहले पीड़ा बढ़ती है, फिर धीरे धीरे घाव भरता है। माता पार्वती ने बोली, अर्थात जो कष्ट नाम जपने के बाद आता है वे भगवान की कृपा है। शिव ने मुस्कुराकर बोले, हाँ देवी, जो समझ लेता है कि हर परिस्थिति में राम की इच्छा है, उसके लिए कोई कष्ट दोहक नहीं जाता, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जहाँ पहले वो दुख देखता था, अब वहाँ वो संधि देखता है, भगवान के साथ मिलन का अवसर। राम नाम जपते हुए जो भी दुख आते हैं वो आत्मा को निखारते हैं। नाम कभी दुख नहीं देता, वो तो केवल भीतर का मैल निकालता है। पार्वती बोली, किंतु प्रभु, मनुष्य तो दुर्बल है, जब उस पर संकट आता है तो वो डगमगा जाता है, ऐसे विश्वास कैसे बनाए रखे? शिव ने बोले, देवी, विश्वास वही दीपक है जो भक्ति की दीपक को जीवित रखता है। सच्चा विश्वास वो नहीं जो हमेशा खुश रहे, बल्कि वो है जो विपत्ति में भी
ना डिगे। भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उसकी इच्छा पूरी करे, बल्कि ये मानना चाहिए कि जो हो रहा है वही भगवान की इच्छा है। ये भाव जब मन में स्थिर हो जाता है तभी दुख भक्तों को कोई भी नहीं तोड़ सकता। राम नाम जपने का सबसे बड़ा रहस्य यही है। नाम हमें संसार से नहीं बचाता, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाता है कि हमें संसार के अंदर रहते हुए भी अटल रहे, अडिग रहे। शिव कथा सुनाते हुए, एक समय एक साधु था जो निर्जन वन में राम नाम का जप करता था। एक दिन उस डाकू ने उसके ऊपर आक्रमण किया। साधु शांत भाव से बोला, भाई तू जो करेगा वो भी राम की इच्छा से होगा। डाकू ने आश्चर्य से पूछा, तू भयभीत क्यों नहीं? साधु ने कहा, क्योंकि तू कोई अन्य नहीं, राम की इच्छा का एक माध्यम है। यह सुनते ही डाकू रो पड़ा। उसके भीतर का अंधकार मिट गया। वो साधु के चरणों में गिरा और बोला, अब मुझे सच्चा जप समझ में आया। देवी, जब साधक ये देख लेता है कि हर जीव, हर घटना में भगवान ही कार्य करते हैं, तभी नाम उसके अंदर अमृत बन जाता है। पार्वती बोली, प्रभु, आपकी बातों को सुनकर ये मन को ज्ञात हुआ कि राम नाम जप केवल कंठ का नहीं, यह जीवन का आचरण है। परंतु हर कोई ये अवस्था को पा सकता है? महादेव ने शांत हंसी के साथ बोले, क्यों नहीं देवी, हर आत्मा में वही प्रकाश है। बस भेद इतना है, कुछ लोग उसे बाहर खोजते हैं, कुछ भीतर। जो अपने भीतर झांकता है वो पाता है कि राम नाम और मैं अलग नहीं। नाम वही है जो श्वास के साथ चलता है। हर सांस में रा और अमर ओम का कंपन है। जब कोई साधक इसे पहचान लेता है तो जब प्रयास नहीं रहता, वो जीवन बन जाता है। शिव बोले, देवी, राम नाम जपते हुए भी जब दुख नहीं मिटते, उनका कारण केवल यह है कि साधक यह नाम को संसार की लाभ के लिए उपयोग करता है, परंतु नाम संसार से ऊपर है। जब साधक नाम को साधन नहीं, अपने अंदर सर्वस्व मान लेता है, तभी दुख स्वतंत्र मिट जाता है। जैसे सूर्य को देखकर अंधकार नहीं पूछता तू कब मिटेगा, जैसे सूर्य की आते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जब नाम हृदय में प्रकट होता है तो दुख अपने आप विलीन हो जाता है। पार्वती बोली, प्रभु, तब तो नाम स्वयं भगवान की समान हुआ। फिर शिव बोले, देवी, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। राम का नाम स्वयं राम ही है। नाम स्मरण मात्र ही भगवान उपस्थित है, यह सत्य है। नाम जपे तो राम मिले, राम मिले तो सब कुछ मिले। परंतु वो राम तभी मिलते हैं, परंतु नाम केवल जिह्वा पर नहीं, अपनी अंदर की हृदय पर हो। राम नाम जपते हुए जो भी दुख आते हैं वे उसी हृदय की सफाई कर रही होते हैं जिसमें राम को स्थान देना होता है। शिव बोले, देवी, अब सुनो सच्चे जप का रहस्य। जब साधक नाम जपते जपते स्वयं को, अपनी कर्मों को, अपनी कामनाओं को भूल जाता है और केवल हृदय में राम रह जाते हैं, तब वही जप सिद्धि है। उसी अवस्था में दुख, सुख, हानि, लाभ सब मिट जाते हैं। फिर कभी ना संसार बांधता है ना ये माया, केवल शांति, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति रह जाती है। राम नाम तब केवल शब्द नहीं रह जाता, वो साक्षात्कार दयादात्री बन जाती है। फिर पार्वती ने बोली, नाथ, आपकी वचनों से ये अब स्पष्ट हुआ कि राम नाम जपने का उद्देश्य दुखों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर पार जाना है। जो भी भक्त ये जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। शिव मधुर हंसी के साथ यह कहते हैं, सही कहा देवी, राम नाम वही साधना है जो हर युग में फल देती है, परंतु उसका फल केवल सुख नहीं, सत्य है। और जो सत्य को पा लेता है उसके लिए दुख और सुख समान हो जाता है, वह संतुलित हो जाता है और वही सच्चा राम भक्त कहलाता है। माता पार्वती नतमस्तक हो गई। उन्होंने शिव की चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों में करुणा की आंसू थे, परंतु मन में शांति थी। वो जान गई राम नाम जपना दुख मिटाने का साधन नहीं, स्वयं दुख का पार पहुंचने का मार्ग है। जो यह जान लेता है वो हर परिस्थिति में राम को देखता है। शिव का उपदेश, जब कभी कोई भक्त यह कहे मैं राम नाम जपता हूँ फिर भी दुख नहीं मिटते, तो उससे कहना, भाई राम नाम जपते रहो, क्योंकि
जब तक जप है तब तक भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। शायद आपका दुख ना मिटे, परंतु आपका मन जरूर शांत हो जाएगा, और जब मन बदल जाएगा तो दुख भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। यही है राम नाम का परम रहस्य। नाम बदले नहीं, बल्कि नाम बदल देता है। मित्रों, कभी ये मत सोचिए कि भगवान आपको नहीं सुनते। वे हर पल आपकी सांसों में है, हर राम में है, हर धड़कन में है। राम नाम जपिए, पर दुख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि राम को पाने के लिए। क्योंकि जब राम मिल जाए तभी दुख नाम की कोई चीज रहती नहीं। दोस्तों, कहीं गलत हुई तो क्षमा करना। अगर अच्छी लगी हमारी ये YouTube चैनल ओम भू को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ आज का दिन आपका सुखमय हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक नमस्ते।